पूरे देश भर का जो कर्मचारी है वो गुस्से में है। क्या इसका असर 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा? किसी जालिम प्रशासन को मिटाना ही बगावत है, तो समझो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजा बगावत। रामलीला मैदान पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के नाक में दम कर देंगे। वोट डालो राज करो का फार्मूला है तो आदिकाल से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एर्नी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे जी हैं। सुभाष दुबे जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों में गुस्सा है, लोकसभा चुनाव सर पर है और जिस तरीके का चाहे पूरे देश भर का जो कर्मचारी है वो गुस्से में है, क्या इसका असर 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा? इसका असर पूरा मिलेगा देखने को, और किसी के भी अधिकार को छीना जाए, किसी के भी हक को छीना जाए तो उसके लिए आगे आके लड़ना ही पड़ेगा। किसी हकदार के हक को दिलाना ही बगावत है, किसी जालिम प्रशासन को मिटाना ही बगावत है, तो समझो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। सरकार के नापाक मंसूबों को दमन किया जाएगा और कर्मचारी अपने हक के लिए एकदम समर्पित हो चुका है कि हमें अपना हक चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए। इसके लिए सभी कर्मचारी नेता, हर विभाग के कर्मचारी नेता, हर प्रदेश का कर्मचारी साथ हो गया है और इसके लिए हम लोग 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के नाक में दम कर देंगे, उसके नापाक मंसूबों का दमन कर देंगे। हमने देखा कि दिल्ली में अभी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भारी भीड़ देखने को मिली और हालांकि तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए, ये चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस द्वारा एक शगुफा छोड़ा जा रहा है और बरगलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो सरकार के पक्ष में हैं। अपने अधिकार को मांगना किसी को बरगलाने वाली बात नहीं कही जा सकती। और जो अभी 10 सितंबर को वहाँ हुआ था, वो सरकार के ही लोग वहाँ गए थे। फूट डालो राज करो का फार्मूला जो उन्होंने अपनाया है, हमारे भारतीय रेल की 2 मान्यता प्राप्त संगठनें जो 19 साल तक खामोश बैठी थी, और जब हम लोग लड़ाई के मैदान में उतरकर 1 अक्टूबर का डेट तारीख निश्चित किए कि पूरे देश के लोग एकत्रित होइए, सभी कर्मचारी एकत्रित हो, तो ऐसे में 10 अगस्त को उनको रामलीला मैदान पे जाकर प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था। और वो लोग अगर कर्मचारी हित के लिए चाहते थे तो उसी दिन 1 अक्टूबर को उसमें सम्मिलित होकर कर्मचारियों का साथ देते। फूट डालो राज करो का फार्मूला है तो आदिकाल से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर तेरा है, आगे सर्द हवा है, पीछे गहरी खाई है। उनके कत्ल पे चुप बैठा था मैं, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे चुप बैठे हो तुम, अगला नंबर ये तेरा है। और सरकार इसी मंसूबे के साथ उस भारतीय रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठन जो दलाली का काम कर रहे हैं, सरकार के चहेते बने हुए हैं, उन्होंने 10 अगस्त को तोड़ने का काम किया, तोड़ने की साजिश किया है, वो भी सरकार के साथ मिलकर उनके मंसूबे में साथ दे रही है। लेकिन हम लोग 1 अक्टूबर को सरकार ये जान जाएगी कि पेंशन देना कितना जरूरी है और पेंशन कितना आवश्यक है। और एक बात कहना चाहते हैं, अगर पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो नेता क्यों ले रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उनको चाहिए इनको नहीं चाहिए? अरे भाई, सबका परिवार है, सब लोग, हम लोग तो 25 साल 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद हम लोगों को पेंशन मिलता है। आप 2-4 दिन 10 दिन के लिए जाते हो, आप पेंशन की मांग करते हो, पेंशन ले लेते हो, पीठ मेज थपथपा के तो कई वेतन आयोग ले लिए तुम लोग। हम लोगों का तो अभी 8वां वेतन आयोग भी बाकी है, वो भी ठंडे बस्ते में ही चल रहा है। तमाम वो लोग जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को समझना चाह रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे आप? हम लोग उस पचड़े में इसलिए नहीं पड़ रहे हैं, सरकार रोज नया नया फार्मूला बताती है। कभी कहती है कि इस नए पेंशन आयोग में ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, पेंशन आयोग नया वाला बढ़िया है। सब एक किनारे करिए, हम लोगों को पुराना पेंशन दे दीजिए, हम लोग किसी पचड़े में पड़ने वाले नहीं, हम लोगों के लिए वही पेंशन अच्छा है। तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों का दर्द है अपना कि भाई जिंदगी भर हमने सरकारी सेवा की और जब बुढ़ापे की लाठी जिसको कह सकते हैं, वो पेंशन एक सहारा था, लेकिन वो पेंशन भी सरकार ने बंद कर दिया। ये तकलीफ है लोगों में? बहुत ज्यादा तकलीफ है, और सरकार
की जो मंसूबा चल रहा है, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार अपने इसमें सफल हो जाएगी राजनीति में, तो ये आने वाले दिनों में जिनको पेंशन दे रही है उनको भी देना बंद कर देगी। ये तो पेंशन उनको देना चाह रही है, वोट के लिए पेंशन का फार्मूला, कभी 2,000 व्यापारी को दे दो, 1,000 किसान को दे दो, उसको दे दो, मैं किसी को देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो 25, 30, 40 साल काम कर रहा है उसको क्यों नहीं, क्या परेशानी उसको देने में पेंशन। और यही नहीं भाई साहब, कहने का मेरे मतलब यह है, आने वाले दिनों में भारतीय रेल में, मैं चूंकि रेल कर्मचारी रहा हूं, रेल में हूं, तो भारतीय रेल का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बेरोजगारी इस कदर से बढ़ती जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से और एक संज्ञान सरकार तक पहुंचा देना चाहता हूं, जो संविदा के कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दे के लेबर रखे जा रहे हैं, लेबर को 21-22 हजार पर दस्तखत कराया जाता है और उनको 7, 8, 9, 10 हजार दिया जाता है। उनके अकाउंट में डालने के बाद वो जाते हैं एटीएम लेकर और उनसे पैसा निकाल लेते हैं। इस तरह का कार्य क्या सरकार को नहीं मालूम है? बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं लेबरों का और जो उनसे मिली भगत नहीं है, तो है क्या? अगर हमारे सरकार के नॉलेज में है कि उनको 8,000, 10,000 दिया जाता है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेती है, तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये बेरोजगारी को भी एक बढ़ावा देने का है। और हम पेंशन आयोग की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पेंशन के लिए पुरानी पेंशन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बेरोजगारी के भी खिलाफ ये जो चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, उसके भी खिलाफ हमारा आंदोलन चलेगा। सुभाष दुबे जी, जो कि आप यानी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगाया आपने कि रेल की अस्तित्व को, यानी रेलवे को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। क्या पुख्ता आपके पास सबूत हैं? किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। अभी किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, कहीं चले जाइए, अगर 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी भारतीय रेल के हैं तो 8-10 कर्मचारी उन ठेकेदारों के हैं जो आज हमारे यहाँ प्राइवेटकरण का काम कर रहे हैं। यही नहीं भाई साहब, अभी संरक्षा के मामले में जो संरक्षा सबसे मूलभूत आवश्यकता है, उसमें भी ठेकेदारी की प्रथा घुस गई है, उसमें भी ठेकेदार के आदमी संरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मजे की बात तो यह है, एक हमारा सुपरवाइजर रहता है, 10 प्राइवेट के काम करते हैं, उनसे काम लेना है, और काम लेने के बाद अगर वो कोई गड़बड़ कर देते हैं तो सुपरवाइजर सस्पेंड होता है, ना कि प्राइवेट ठेकेदार के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है। इतनी बड़ी विडंबना चल रही है, और आने वाले दिनों में मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय रेलवे का अस्तित्व खतरे में है। इतना बड़ा कोई फिर जो है बन नहीं सकता है, कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं बन सकता है जो कि क्या बोलता है इस देश के किसी काम में आवे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। ये अगली रणनीति क्या होगी और ये लड़ाई कहाँ तक आप लोग लड़ेंगे? हम लोगों की ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है इसमें, इसलिए कि अब जो है 2004 के बाद से जितने लोगों को न्यू पेंशन में आ गए उनकी संख्या बढ़ गई है और लोगों की संख्या कम हो गई है जो पेंशन वाले हैं। और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ी जाएगी, और जब तक शरीर में जान रहेगा सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा, सरकार को बताने का काम किया जाएगा। सरकार आर पार की बात तो करे, क्यों नहीं देना चाहती ये तो बताओ, क्यों नहीं देना चाहती है? आप सबको दे रहे हो, पैसा बांट रहे हो, लुटा रहे हो, अनाज दे रहे हो, फ्री का अनाज दे रहे हो, क्यों दे रहे हो अनाज? आने वाले दिनों में ये जितना है हमारे, ये मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे जिनको फ्री का राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? हम ही लोगों के पैसे को तो काट काट के दिया जा रहा है। पेंशन देने में परेशानी हो रही है आपको, और सब कुछ देना चाहते हैं। हमें पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। बहुत शुक्रिया। यह है यानी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि देखिए, पुरानी पेंशन हमारा हक है, उसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। स्टोरी विद अमितेश में मेरे साथ बस इतना ही। किसी नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।